क्या इंडिया स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर पांचवा वीडियो आपके लिए आ चुका है करंट अफेयर का। और आपकी सुविधा के लिए हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप प्लेलिस्ट से सभी वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि अगर आप ये आज की वीडियो कल के ऊपर टालेंगे, कल का परसों के ऊपर टालेंगे, तो आते आते 3-4 दिन के बाद ही इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। और आपको पता है कि आपके पास बहुत ही कम समय है, तो आप डेली का डेली इसको समाप्त करते चलिए। इसीलिए मैं 15 से 20 क्वेश्चंस का ही टारगेट रखता हूं, ताकि आपको डेली का डेली याद हो जाए और आपके ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े। क्लियर? जनवरी से जून तक हम आपको करंट अफेयर देंगे और लगभग जनवरी का ख़त्म हो गया। 4 वीडियो में ही हमने पूरे 1 महीने का ख़त्म किया। और ऐसे ही लगभग 3 से 4 वीडियोस आएंगी प्रत्येक महीने के हिसाब से, तो 6 महीने का आपको 20-22 वीडियो मिलेंगी। 20-22 वीडियो का मतलब ये मत डर जाइएगा कि 20-22 वीडियो कैसे याद होगा। तो इसीलिए मैं तो डेली डेली करा रहा हूँ। 15-20 रोज़ में आपको 15-20 क्वेश्चन ही याद करने हैं और उसको समझने हैं। ठीक है? इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डेली का डेली आप देखा कीजिए। अब भाई 6 महीने का क्वेश्चन है, 6 महीने का क्वेश्चन है, तो ऐसा तो नहीं ना है कि सिर्फ 25 से 50 क्वेश्चन होगा। नहीं, मान लेते हैं कि अगर 20 क्वेश्चन है तो आपको समझ लीजिए कि लगभग 250-300 के आसपास के क्वेश्चन होंगे। समझ रहे हैं? 6 महीने में कम से कम 300-350 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, उसी में से आपको पूछेगा। ठीक है? ये करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अलग से भी आपको स्पोर्ट्स से संबंधित और तमाम जो नियुक्तियां हैं और तमाम चीज़ें मैं आपको कराऊंगा अलग से। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? आपके सामने ऑप्शंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी राफेल नडाल। ये राफेल नडाल का 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। देखिए, जिस क्वेश्चन में डिटेल बताने की ज़रूरत होगी मैं बताऊंगा, वरना वन लाइनर टाइप आपको बता के आगे बढ़ूंगा। अगला है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वीमेन का खिताब निम्न में से किसने जीत लिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एश्ले बार्टी। देखिए, ये 1978 के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गई हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि निम्न में से किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने का समझौता किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है गूगल। हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर गूगल इतना आप उसमें एयरटेल में निवेश करता है तो उससे इसको 1.28% की हिस्सेदारी मिलेगी गूगल को एयरटेल में। अगला कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर सही आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यानी 30 जनवरी को। अगला है कि इजराइल और किस देश ने राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने का जश्न मनाया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भारत। देखिए, भारत और इजराइल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध जो है वो 29 जनवरी 1992 को स्थापित हुआ था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस साल सबसे लंबा बजट भाषण दिया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए 2020। जी हाँ, केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। इन्होंने साल 2020 में, वो दिन था 1 फरवरी का, 1 फरवरी को ही बजट पेश होता है, तो 1 फरवरी साल 2020 में इन्होंने सबसे लंबा भाषण दिया। सर, आप साल 2020 का करंट अफेयर क्यों करा रहे हैं? देखिए, इसलिए करा रहे हैं कि साल 2022 में क्या हुआ, साल 2022 में क्या हुआ, इस बार जो 1 फरवरी को बजट पास हुआ था उसमें निर्मला सीतारमण ने सबसे छोटा भाषण दिया, यानी लगभग 90 मिनट का भाषण दिया। कितने देर का? लगभग 90 मिनट का। कब दिया? 1 फरवरी 2022 को। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, सबको पता है, लेकिन इसी से संबंधित क्वेश्चन बैक में जाकर के पूछता है कि भाई हमको तो पता चल गया कि 2022 में इन्होंने अब तक का सबसे छोटा भाषण दिया था, क्लियर, बजट के ऊपर बोला था, लेकिन सबसे ज़्यादा कब बोला गया था? तो इसी तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा बोला गया था 2020 में, 1 फरवरी 2020 में। उसमें जो उन्होंने भाषण दिया था उसकी अवधि थी, उसकी समय अवधि थी 2 घंटा 40 मिनट। बात समझ आ रही है मेरी? चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे?
तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 300, 500, 100 और 200। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 100। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया है, जिससे इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 9.2%। कितने प्रतिशत? 9.2%। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर कितने साल कर दी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 60 से बढ़ाकर इन्होंने 62 साल कर दी है। एक बात और बता दें आपको कि इससे पहले साल 2014 में भी इन्होंने अपने कानून में सुधार लाया था, तो उस समय जो आयु थी वो 58 साल थी। तो 2014 में ही 58 से बढ़ा करके इन्होंने 60 साल कर दिया, और अब फिर से 60 से बढ़ा के इन्होंने कितना कर दिया है? 62 साल कर दिया है। क्लियर? रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु किस योजना को शुरू किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी है सेहत योजना। देखिए, इसका उद्देश्य है मरीजों को उनके घरों में आराम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो ये कौन सी योजना है? सेहत योजना। इसमें क्या होगा? होम डिलीवरी, दवाओं की क्या होगी? होम डिलीवरी। घर बैठे ही आपको दवाएं मिलेंगी। आप फ़ोन करके बताएंगे कि मुझे ये दवा चाहिए, तो वो मिलेगी। उस योजना का नाम है सेहत योजना। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने जिम्बाब्वे के किस पूर्व कप्तान पर सभी प्रकार के क्रिकेट से 3.5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, ब्रैंडन टेलर। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर लिखेंगे। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत का जो है कि पहला जियोलॉजिकल पार्क बनने जा रहा है। भारत देश के किस राज्य में देश का पहला, तो देश का पहला पूछ रहा है, तो पहला एक कौन है? मध्य प्रदेश में बनने जा रहा है जियोलॉजिकल पार्क। जब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या होगी? तो वो होगी भोपाल। और मध्य प्रदेश के सीएम क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, तो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट है कि रक्षा खुफिया एजेंसी यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब नियुक्तियों से क्वेश्चन पूछता है। तो कई बार आप सिर्फ यही याद करके जाते हैं कि वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, लेकिन कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ देता है कि रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख कौन है, तो आप फंस जाते हैं वहीं पर। ठीक है, यही क्वेश्चंस वो होते हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। यही वो बच्चे होते हैं जो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा करके आते हैं। जो आपसे वो 3-4 नंबर एक्स्ट्रा लाते हैं, वही 3-4 नंबर उनको सिलेक्शन दिलाता है। लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक यहाँ पर कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। इस बार इसका थीम था कि लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई। तो याद रखेंगे, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। आप याद करके जाते हैं कि 26 जनवरी कब मनाया जाता है, मतलब गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त कब मनाया जाता है। आप याद करके जाते हैं कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। आप याद करके जाते हैं कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। आप याद करके जाते हैं कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। लेकिन पूछता क्या है? पूछता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो वहीं आप फंस जाते हैं। पूछता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पूछता है कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस, ये सब क्वेश्चंस मुझे याद हो गए पढ़ाते पढ़ाते। विश्व धरोहर दिवस वाला जो पूछा था वो साल 2017 में पूछा था। फिर पृथ्वी दिवस पूछा था साल 2018 में पूछा था। तो डेट से क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, उसकी लिस्ट में अलग से कराऊंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और इस चैनल पर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिए। कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद।